दोस्तों ये मूवी लिटरली बहुत अच्छी मूवी है। इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची ने बहुत दर्द झेला है। तो स्टार्ट करते हैं ये मूवी। कहानी एक ऐसे घर से शुरू होती है जहाँ परिवार अपने विश्वास पर निर्भर करता है। वे अपने घर को गिरवी रखते हैं और टेक्सास में सबसे बड़े एनिमल क्लिनिक का उद्घाटन करते हैं और वहाँ चर्च के सदस्यों के साथ हर महीने एक पिकनिक भी रखी जाती है। उनका परिवार बहुत ही एकजुट और मजेदार था, पर एक रात उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया जब एना का पेट खराब हो गया। क्रिस्टी और केविन ने अपनी बेटी को और अपने नए बिजनेस के जोखिम के बारे में बहुत परेशान होकर रात बिताई। किसी भी माँ की तरह क्रिस्टी को भी एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ तो नहीं होगी उसकी बेटी के साथ। इसलिए 3 अलग अलग डॉक्टरों के पास जाने के बाद वे एक स्पेशलिस्ट द्वारा देखने के लिए दूसरे शहर जाने का भी फैसला करती है। स्पेशलिस्ट बताता है कि एना लैक्टोज के इंटॉलरेंस के कारण रिफ्लक्स से बीमार है और ट्रीटमेंट के लिए इनको एक सख्त डाइट को फॉलो करना होगा। इसलिए उन्होंने अपनी डाइट का पालन करने के लिए हर संभव कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद जैसे जैसे समय बीतता गया बच्ची को खतरनाक असहनीय दर्द होने लगा। दर्द इतना तेज था कि उसके माता पिता को उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहाँ एक और डॉक्टर ने उसे देखा और चौथी बार भी वही बताया। क्रिस्टी को इस पर भी विश्वास नहीं हुआ और उसने गुस्से में डॉक्टर से कहा कि यह रिफ्लक्स नहीं हो सकता। क्रिस्टी ने उसे और टेस्ट के लिए कहा और किसी दूसरे डॉक्टर से उसे दिखाने के लिए भी बोला, लेकिन वह डॉक्टर के एटीट्यूड से चिढ़ गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने बोला कि मैं हॉस्पिटल को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। डॉक्टर ने उसे और चेक करा। थोड़ी देर बाद बच्चों का डॉक्टर आता है और जाहिर तौर पर एक माँ का दिल कभी गलत नहीं हो सकता। एना की तबीयत वैसी नहीं थी जैसा डॉक्टर ने कहा था। उसे पूरी तरह से पेट की रुकावट थी और अगर इसे नहीं सही किया गया तो वह बच्ची अपनी जान गंवा देगी। तुरंत इमरजेंसी सर्जरी करने के लिए लड़की को कुछ अनकंफर्टेबल और दर्दनाक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। फिर डॉक्टर एना की स्थिति के बारे में बताते हैं कि उसे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता और उसकी हालत सही करने के सख्त निर्देश के साथ उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन उन्हें ये बताने से पहले कि इन मामलों में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और सुझाव देते हैं कि आप एक बार घर पर उनसे मिल ले। परिवार का रूटीन बदल जाता है। हालांकि एना काफी कमजोर दिखती है पर बेहतर महसूस करती है, लेकिन उसका पेट अजीब रूप से फूलता जाता है। क्रिस्टी स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि वह डॉक्टर बहुत बिजी होता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसकी टेंशन और बढ़ती जाती है। क्रिस्टी को लगता है कि उसका विश्वास फीका पड़ रहा है। इसके बावजूद चर्च में एना के लिए प्रार्थना करना जारी रखते हैं। केविन उसे नेपोलियन नाम का एक डॉगी देता है जिससे वह बहुत खुश होती है। हालांकि क्रिस्टी बहुत परेशान है क्योंकि ये डॉग उसके लिए एक्स्ट्रा जिम्मेदारी का कारण बनता है। घर में टेंशन बढ़ जाती है। केविन और क्रिस्टी हर बात पर इस हद तक लड़ते हैं कि क्रिस्टी अब चर्च नहीं जाना चाहती। उसकी बड़ी बहन जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर दुखी और परेशान महसूस करती है, इसलिए वे भगवान से कहती है कि एना पूरी तरह से ठीक हो जाए, बल्कि सिचुएशन और बिगड़ जाती है। इस कारण से वे अपॉइंटमेंट का वेट किए बिना बोस्टन जाने का प्लान करते हैं। उम्मीद के मुताबिक डॉक्टर बिना अपॉइंटमेंट के उसे नहीं देख सकता। क्रिस्टी रिसेप्शनिस्ट से विनती करती है, उसे बताती है कि वह कितनी गंभीर है, उसकी बेटी कितना भयानक दर्द सहती है और उसका इलाज चल रहा है। रिसेप्शनिस्ट को पछतावा होता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती और उसे तारीख का इंतजार करना ही होगा। दुखी क्रिस्टी निकल जाती है और वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वे एंजेला से मिलते हैं जो एक अच्छी औरत है। वो ये जानते हुए कि वह बोस्टन से नहीं है उन्हें टहलने के लिए ले जाने के लिए बोलती है क्योंकि एना को यह आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने कुछ और दिन यहाँ रहने का फैसला किया। वास्तव में चलने का आइडिया अच्छा था क्योंकि उन्हें इसमें बहुत मजा आया, स्पेशली एना जो एक एक्वेरियम देखने गई थी जिसे वह बहुत देखना चाहती थी। अचानक से क्रिस्टी को एक कॉल आता है। यह डॉक्टर नेक्रो के ऑफिस से था जो अगले दिन के लिए मिलने का समय तय कर रहा था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। क्रिस्टी की आशा और विश्वास का फिर से पुनः जन्म हुआ और अगली सुबह जैसा कि एक्सेप्टेड था एना वहाँ थी और टेस्ट के लिए डॉक्टर नेक्रो एक अलग ही करिश्मा वाले एक स्पेशल डॉक्टर थे जो जानते थे कि अपने छोटे पेशेंट्स का इलाज कैसे किया जाता है। अपनी शरारतों और जोक से
वे बच्चों को भुला देते हैं कि वे वहाँ क्यों हैं। हालांकि क्रिस्टी से बात करते समय डॉक्टर का वह करिश्मा कम हो गया था, क्योंकि दुर्भाग्य से वे बताते हैं कि वह बहुत गंभीर है और बहुत तेज दर्द के साथ जी रही है। डॉक्टर ग्राफिक्स के साथ समझाते हैं कि इसका इलाज नामुमकिन होगा। वो ये भी बताते हैं कि कुछ बहुत शक्तिशाली दवाओं से दर्द को कम किया जा सकता है, लेकिन वो इसे ठीक नहीं कर सकता। ट्रीटमेंट शुरू करते समय उसे हर 6 महीने में एक नए चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लाना होगा और चेक करना होगा कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इस सिचुएशन में क्रिस्टी ने विश्वास खो दिया है और वह अब प्रार्थना नहीं कर सकती। परिवार फाइनेंशियली अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन केविन ट्रेवल करने और एना को उसकी अपॉइंटमेंट्स पर ले जाने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वह करता है। क्रिस्टी भगवान से नाराज है और पादरी उसे चर्च में वापस लाने की कोशिश करता है, पर वह नहीं आती। महीनों बाद डॉक्टर नेक्रो के साथ एक कंसल्टेशंस में एना को उसकी निगरानी और चेकअप करने के लिए आगे बढ़ाया गया, क्योंकि उसने हरे रंग की उल्टी करी है और अगर वह संकट पर काबू पा लेती है तो वह फिर से घर जा सकेगी। वहाँ उसके रूममेट से दोस्ती हो जाती है जिसे कैंसर है। एना उसे बताती है कि उसे ईश्वर में बहुत विश्वास है और उसे बोलती है कि उसे मरने से नहीं डरना चाहिए। इसलिए बाद में वह क्रॉस के साथ अपनी चेन देती है। उस रात एना पर पेन किलर्स का कोई असर नहीं हुआ और वह दर्द से तड़प उठी। बेचारी लड़की पहले से ही थकी हुई है और बस घर जाना चाहती है। वह अब और नहीं सह सकती और रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि वह मरना चाहती है, स्वर्ग जाना चाहती है जहाँ कोई दर्द नहीं है। क्रिस्टी उसे आराम देने के लिए गले लगाती है। अगले दिन एना की गंभीरता के कारण केविन और लड़कियां बोस्टन जाने का फैसला करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें पेमेंट को लेकर दिक्कत है। हालांकि एना की छोटी बहन की बात सुनकर कैशियर उनकी हेल्प करता है और उन्हें प्लेन में चढ़ने के लिए मदद करता है, भले ही उसको बाद में बैंक को ओवरड्राफ्ट का भुगतान क्यों न करना पड़े। एना तब तक उदास रहती है। फिर जब उसके पिता उसकी बहनों के साथ आते हैं तो हर कोई बहुत खुश होता है और वो कमरे में पिलो फाइट स्टार्ट कर देते हैं। जब डॉक्टर अलविदा कहता है तो वह उन्हें बताता है कि एना को एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने की कोशिश करें और उसके साथ जितना हो सके उतना समय बिताने की कोशिश करें, क्योंकि उस समय परिवार सबसे अच्छी दवा है। घर पर जैसा कि डॉक्टर ने सिफारिश की थी, क्रिस्टी साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करती है, जबकि एना अपनी बहनों के साथ खेलने के लिए बाहर जाती है और वे एक पुराने पेड़ पर चढ़ने का साहस करते हैं, जैसा कि वे पहले भी कई बार कर चुके हैं। लेकिन अचानक एक टहनी टूट जाती है। बड़े डर के साथ एना नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन पेड़ के 10 मीटर के छेद में गिर जाती है। उसके माता पिता बहुत परेशान हैं और कुछ भी न कर पाने के कारण वे फायरमैन को बुलाते हैं, जो न्यूज रिपोर्टर के साथ तुरंत पहुंच जाते हैं। 3 घंटे बाद भी वे उसे बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए। जाहिर तौर पर वे बेहोश है, क्योंकि वह अपने सिर के बल गिरी थी। क्रिस्टी अब भयानक परेशानी को सहन नहीं कर सकती है और प्रार्थना करने के लिए पेड़ के सामने घुटने टेक देती है और उसे बचाने के लिए भगवान से विनती करती है, जबकि फायर फाइटर्स उसे बाहर निकालने का काम करते हैं। घंटों बाद वे सफल होते हैं। वह बेहोश जरूर है लेकिन जिंदा है, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहाँ उसका इलाज करने वाले डॉक्टर काफी हैरान है। केवल कुछ छोटी खरोंचे और कुछ मामूली चोटें हैं। लड़की बरकरार है और उसे कोई भी चोट या फ्रैक्चर नहीं है। डॉक्टर को ये सब असंभव लगता है, क्योंकि पेड़ से गिरने पर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ है। घर पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, क्रिस्टी को पता चलता है कि एना को अब दर्द नहीं होता है और वह सामान्य रूप से खेलती है और उसका पेट भी नॉर्मल हो गया है। एक दिन एना अपने माता पिता को कुछ अजीब बात बताती है जो उसके साथ हुआ जब वह पेड़ के छेद में गिर गई। वह उसे बताती है कि सब कुछ काला हो गया था और उसके शरीर से कुछ बाहर आ गया था। यह बहुत अजीब था, क्योंकि उसने अपना शरीर तो देखा था, लेकिन वह अपने शरीर के अंदर नहीं थी और वहाँ एक सुंदर तितली थी। वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ है, लेकिन वह सुरक्षित महसूस कर रही थी। वहाँ एक बड़ा ही सुंदर गार्डन था। फिर वह ये सुनकर बादलों के बीच चली गई कि भगवान उससे क्या कह रहे थे और वह वहाँ पर रुकना चाहती थी, लेकिन भगवान ने उससे कहा कि उसे वापस जाना होगा और उसे भरोसा देना होगा कि वह स्वस्थ होकर वापस उनके पास आएगी। उन्होंने तय किया कि वह इस बात को इस समय किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्रिस्टी उसे बोस्टन वापस ले जाती है ताकि वह यकीन कर सके कि उसकी बेटी क्या कहती है, और डॉक्टर बहुत हैरान है क्योंकि सब कुछ पूरी तरह से काम कर रहा है। वह एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहता है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा कि जिस चीज का कोई इलाज ही नहीं है वह कैसे सही हो सकता है। लेकिन जब वह एना को देखता है तो उसे पता चलता है कि जो हुआ है वह मिरेकल है, यानी एक चमत्कार है, और वह उन्हें गुड बाय कहता है
क्योंकि वह जानता है कि वह अब कभी वापस नहीं आएगी। बाद में एना और उसकी माँ ने एंजेला को हर चीज के लिए धन्यवाद देते हुए अलविदा कहा। लंबे समय से उसकी कहानी सभी न्यूज रिपोर्ट में है। क्रिस्टी ने भगवान में अपना विश्वास वापस पा लिया और टेलीविजन कैमरों के सामने फिर है। इस महान चमत्कार का अनुभव सब कुछ बताने के बाद एना की बीमारी को वह ये कहकर खत्म करती है कि हर जगह चमत्कार होते हैं, पर कभी कभी वे अजीब तरीके से आते हैं। और दोस्तों, जो कुछ भी हो, चमत्कार प्यार है और भगवान प्यार और प्यार क्षमा है। भगवान हमें दिखाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। ये सब सुनने के बाद कुछ लोगों को क्रिस्टी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ कि एना बहुत बीमार भी थी, क्योंकि कभी कभी इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। पर उन्होंने बाद में इस पर विश्वास किया जब पिता ने बताया कि हॉस्पिटल में एना बहुत सीरियस थी और वह एना और उसकी माँ को अपनी कहानी बताने के लिए धन्यवाद देने के लिए बोस्टन से आया है और क्रिस्टी ने उसे आने के लिए धन्यवाद दिया। फिर घर पर लंबे समय के बाद पिज्जा खाने से पहले हर कोई एक साथ रहने के लिए और सब कुछ देने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। अब वे ऐसे जीते हैं जैसे कि हर दिन एक चमत्कार हो, क्योंकि उनके लिए यह एक चमत्कार ही है। यह मिरेकल्स फ्रॉम हेवन नाम की एक मूवी की एक्सप्लेनेशन थी। आई होप दोस्तों आपको ये पसंद आई होगी। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।